हेलो एवरीवन। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 में जितने भी वर्ड सीरीज आया था, मैं फिर से बता दूं, वर्ड सीरीज हमने पहले नंबर सीरीज कर रखा है। उसका वीडियो आपको वहाँ पे ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज, जिसे हम लेटर सीरीज भी कहते हैं, वो भी हमने कर रखा है। तो आज हम वर्ड सीरीज करने वाले हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पेन एंड पेपर लेकर बैठें ताकि आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं आपको जितनी बेसिक्स होता है वो आपको मैं पहले बता दिया करूँगा जब भी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि अभी ये है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन लिखना होता है, अल्फ़ाबेट का पोजीशन। मैंने इसके ऊपर बेसिक वीडियो बना रखी है, आप वो चेक कर सकते हैं, या फिर मैं जहाँ से जैसे जैसे सॉल्व करूँगा आप वैसे वैसे सीख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाई का क्या होता है, 25 होता है, राइट। तो पहले आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट पोजिशन को कंपेयर कर सकते हैं। क्यू का 17 होता है, क्वीन इज 17, एम इज 13, आई इज 9। वो 4 का गैप है, तो 25 माइनस 4 करने पे 21 आता है। ये किसका वैल्यू है, तो ये यू का वैल्यू है, राइट। तो ये कट गया, बाकी सब सही है। अब आप उस प्लेस को सर्च कर सकते हैं जहाँ पे सारे डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड प्लेस पे सारे डिफरेंट है, राइट। तो थर्ड प्लेस को देखते हैं, ये 21 हो गया, ये आपका 17 हो गया, यहाँ पे 19 आ रहा होगा, 19 इज एस, तो आपका पहला सही है। ठीक है, ये 17 हुआ, यहाँ पे 15 हो गया, और ये आपका 13 हो गया। यहाँ पे 2 का गैप है, थर्ड प्लेस पे 2 का गैप है, राइट। आपने पहला वाला सही कर लिया, होपफुली आपका भी यही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड पहले आप खुद से ही सॉल्व करेंगे। समथिंग है, हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें आर वाला कैंसिल हो रहा होगा, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो एम से एन गए, हमने यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे हमने +2 किया, हमने यहाँ पे 16 + 3 इज 19, 19 + 4 इज 23, राइट। इसमें हम ऐड करेंगे 5 को, तो यहाँ पे हम 28 पहुँच जाएंगे, जो कि वैल्यू है 2 का, 2 इज बी, राइट। 28 आ गया हम +5 करने पे 28, यहाँ पे +4 किया तो 23 आया। 28 बी का होता है, राइट, हमें पता है, तो यानी यहाँ पे बी होगा। पहला ऑप्शन कट हो गया। अब हम उस प्लेस को सर्च कर लेंगे जहाँ पे डिफरेंट है, तो थर्ड प्लेस पे डिफरेंट है, तो सिंपली हम थर्ड प्लेस को कंपेयर कर लेंगे। तो एक कम हुआ, 19 से यहाँ पे क्यू गए तो 2 कम हुआ, यहाँ पे 17 से 14 गया तो 3 कम हुआ, 14 से एक ही बार 10 चले गए तो 4 कम हुआ, एंड 10 से जब हम अब 5 कम करेंगे, 4 कम किया था हमने यहाँ पे, तो हम 5 कम करेंगे 10 से, तो हम 5 पे आ जाएंगे, जो कि वैल्यू है ई का, राइट। 5 वैल्यू किसका, ई का, तो हम सेकेंड वाला सही है। होपफुली यहाँ तक आपका सारा सही चल रहा है। तो आपका आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या थर्ड क्वेश्चन है वो ये है। आप इसको पहले खुद से पॉज करके सॉल्व करेंगे एंड फिर सॉल्यूशन को मैच करेंगे। होपफुली आपने कर लिया होगा। तो आप पोजीशन लिख सकते हैं सबका, जिसका मन करे आप उसका लिख सकते हैं। इधर से बढ़ भी सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस साइड से बढ़ रहा है एंड इस साइड से घट रहा है। सेम ही थिंग, आप जिस जिधर से आपको मन करे उधर लिखिए। मैं पहले इसका लिख देता हूँ, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो मुझे ये ज़्यादा ईजी लग रहा था, इसलिए मैंने इसका लिख दिया। तो यहाँ पे 7 आ रहा होगा, राइट, 7 इज जी, तो ये कट गया, जी होना चाहिए, राइट, सिंपल है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम किसी और का। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एस को उठाया, एम को उठाते हैं, राइट। एम इज 13, 13 से यहाँ पे 15 हुआ, 15 से यहाँ पे 17 हुआ, क्यू, राइट। अब यहाँ से एस वाला आ रहा होगा, तो अभी ये कट गया। अब अब तो आपके लिए सिंपल हो गया, आप किसी भी एक को चेक करेंगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा। ये दो आपने कैंसिल कर दिया, तो आप जिसको भी चेक करेंगे वो आंसर आ जाएगा। आपके लिए मैं पहले वाले को चेक कर देता हूँ, या फिर चलिए मैं तीसरे वाले को चेक कर देता हूँ। दिस इज 19, दिस इज 15, तो यहाँ से माइनस में 4 हुआ, यहाँ पे 11 है तो फिर से 4 हुआ, तो अब यहाँ पे 7 आएगा, -4 हो गया, 7 आएगा तो जी होगा। तो आपका ये वाला सही है, ये गलत हो गया, यू जी जी एस, ये चलिए आपका ये आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब पहले आप इसको पॉज से खुद से सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन को आप मैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डी है, डी से हम एफ के, डी इज 4, एफ इज 6, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 8 आ रहा होगा, फिर यहाँ पे 10 है तो हाँ 8 ही आ रहा होगा, यहाँ पे 12 है। तो अब 8 किसका होता है, 8 एच का होता है, राइट, तो ये कट गया। अब मैं इन तीनों में उस प्लेस को खोजूँ जो डिफरेंट हो, राइट। तो एस तो सब में सेम सेम है, तो नंबर मेरा एच है, डैश एस है, ये तो मुझे कन्फर्म हो गया। फिर अब मुझे दोनों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में दो ऐसे ऐसे ऑप्शन हैं जो सेम हो जा रहे हैं। तो मैं अब चेक करता हूँ सेकेंड प्लेस को। बी से मैं ई गया, +3 हुआ,
तो यहाँ भी +3 हो रहा होगा, 8 आ रहा होगा, या फिर कुछ और हो रहा होगा, तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर 8 आ रहा हो तो +3 करने पे के आता, राइट? हाँ, +3 यहाँ पे के आ रहा है, सही है, यानी यहाँ पे एच आ रहा होगा। होपफुली ये सिंपल था आपके लिए। तो एच एच एस इतने मैंने कंफर्म कर लिया, एंड ये सिर्फ इस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, ये सही है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। अगर आप स्टेनो का एग्जाम देने वाले हैं, स्टेनो, एसएससी स्टेनोग्राफर, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन सेम थिंग है, आप किसी भी एक को पिक करेंगे, एम वाला पी के साथ है, क्या बढ़ रहा, तो ये इजी लग रहा है मुझे। 13 हो गया, ये 16 हो गया, +3 19 +3 22 +3 25, वाई होगा सेकंड प्लेस पे, तो ये कट गया सिर्फ। फर्स्ट प्लेस चेक कर लेते हैं, इसको मैं चेक करता हूँ, पी ओ टी। थर्ड प्लेस, ये जो ये वाला प्लेस है टी होगा, सब में टी ही है, तो मैं चेक नहीं करने वाला, मैं इस थर्ड प्लेस को चेक कर लेता हूँ। एच है, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, तो 16 आएगा, 16 इज पी, सही है। तो ये कैंसिल हो गया। मैं फर्स्ट प्लेस को चेक कर लेता हूँ। आई हुआ, एम हुआ, आई इज 9, 13 +4 हुआ, 13 से 17 में +4 हुआ, 21 में +4 हुआ, तो 25 हो गया, वाई हो जाएगा, ठीक है। होपफुली इतना आपका सारा सिंपल चल रहा है। अभी तक तो हमने कुछ भी टफ नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी तक टफ आया नहीं है। सेम थिंग यहाँ फॉलो होगा, 8 है, 11 है, 14 है, ओके, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, अभी तक तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे 23 हो जाएगा, तो ये कट गया, सही है। अब इसमें तो मैं सिर्फ सेकंड वाले स्पॉट को ही चेक करूँगा, क्योंकि तो के है यहाँ पे, मुझे डब्ल्यू का श्योर हो गया, के का भी श्योर होगा, सही है। मैं सेकंड प्लेस को चेक कर लेता हूँ, घट रहा तो मैं पीछे से देख लेता हूँ। +1 हुआ, अरे यहाँ पे +4 हुआ, यहाँ भी +4 हुआ, 4 हुआ, +4 हुआ, +4 इज, तो इधर जाएंगे ना, तो पीछे जाना था। यहाँ से -4 कर लेते हैं, तो ये 26 था, -4 करने में 22 आएगा, जो कि वी होता है, ठीक है। यहाँ भी +4 हुआ होगा वी की साइड से, चले हुए तुम, होपफुली ये क्लियर था आपके लिए। यहाँ आते हैं, 3 प्लेस है जिसमें से हमें एक्स वाई वाई एक्स, सेकेंड प्लेस को पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। तो ई आई, ई इज़ 5, ये 9, +4 हुआ इनके बीच में, सही है। तो या तो यहाँ पे +4 हुआ होगा, अगर 13 होगा तो 13 है, ये +4 हुआ है, राइट। मैं +4 बोलते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। ये 17 हुआ, ये 21 हुआ, यहाँ पे 25 आएगा, जो कि वाई होता है, तो ये कट हो गया। इन दोनों में दोनों प्लेस में डिफरेंस है, तो मैं किसी भी एक प्लेस को फाइंड कर लूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्लेस से। फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे के है, के का 11 होता है, 11 +2 इज 13, ओके, 13 +3 इज 16, और 5, तो यहाँ पे 6 ऐड होगा, तो 5 आएगा, जो कि ई है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला। 11 में +2 हुआ तो 13 आया, 13 में +3 हुआ तो 16 आया, इसमें +4 हुआ तो 20 आया, इसमें +5 हुआ तो 25 आया, इसमें +6 होगा तो 5 आएगा, सही है। होपफुली ये सिंपल था, तो इसका ऑप्शन 3 सही आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसे आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे, तो पॉज करके सॉल्व कर लें। तो हम देखेंगे, तो पहले प्लेस पे तो एल है, राइट, तो सेंस नहीं बनता पहले प्लेस को फाइंड करने। मैं पहले प्लेस को डायरेक्ट एल लिख सकता हूँ, राइट, एम आई राइट। तो हम उसको छोड़ देते हैं। लास्ट प्लेस जो है उसमें पी है, तो अब मैं पी फाइंड करूँ तो कोई बहादुरी वाली बात तो हुई नहीं, तो मैं सिंपली वहाँ पे पी को फिल कर देता हूँ। मैं अब सेकेंड एंड थर्ड प्लेस को फाइंड करूँगा आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एल है, तो एल से हम जे पे गए तो -2 हुआ, अगेन -2 हुआ, एच पे गए -2 हो रहा होगा, राइट, तो 6 पे एफ होता है, एंड इस पे अगर हम -2 करते तो 4 आता, जो कि डी है, तो वेरीफाई कर लिया हमने कि हाँ ये सही है। तो एल एफ वाला सही है, बाकी सब गलत है। यहाँ पे टी और एस में वेरीफाई करना है, तो वाई इज 25, 25 -2 इज 23, 23 -2 इज 21, -2 इज 19, जो कि एस होता है। तो होपफुली आपका भी आंसर यही था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पॉज करके पहले आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे, एंड फिर अपने सॉल्यूशन को आप मैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, में 4 डैश तो फिल करना, लाइक जो वर्ड है हमारा वो 4 लेटर का, राइट, बट पहले पे तो यहाँ पे सब पे वी है,
तो अब मैं फाइंड करूँ कि यहाँ पे वी आ रहा है कि नहीं, तो वो कोई स्मार्ट वर्क तो हुआ नहीं। मैं उसे छोड़ देता हूँ, मैं उसे ऑप्शन से पिक कर लेता हूँ कि यहाँ पे वी है, मैंने बस ऑप्शन से पिक कर लिया। तो आप भी ऐसा करेंगे, अगर ऑप्शन में कोई एक प्लेस ऐसा है जिसमें सेम लेटर है तो आप उसे एज इट इज उतार लेंगे। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। एच है, एच से एल, ये +4 हुआ राइट। एच का 8 होता है, एल का 12 होता है। होपफुली ये सिंपल था। +4 हुआ। सेम थिंग 16 पे गया तो +4 आएगा, तो यहाँ पे 20 आएगा जो कि टी होता है, वी टी। तो ये दो कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में यहाँ पे पी है तो मैं पी फाइंड नहीं करूँगा, मैं पी लिख दूंगा कि यहाँ पे पी होता है। ठीक है। अब मैं लास्ट प्लेस को फाइंड कर लेता हूँ। सी से जी गए तो 3 से 7 गए तो +4 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +4 हुआ तो 15 होगा। 15 इज, तो पहला आंसर इसका सही है, पहला ऑप्शन। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर सॉल्यूशन को मैच करेंगे। इसमें जो लास्ट प्लेस है वो डब्ल्यू दे रखा है राइट, तो मैंने डब्ल्यू को एज इट इज लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ई से जी गए +2 हुआ तो 7 आया, +2 होगा तो 9 आएगा, 9 के बाद +2 होगा तो 11 आएगा, 11 के बाद +2 होगा तो एम आएगा। सही है, यहाँ पे आई होगा। सिर्फ ये वाला कैंसिल हुआ। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड प्लेस को, फिर हम फाइंड करेंगे थर्ड प्लेस को। तो क्यू से हम पी गए, क्यू इज 17, इज 16 है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 15 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 14 है, यहाँ पे 13 है। ठीक है, यहाँ पे ओ आएगा, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया। अब हम इन दोनों में फाइंड कर लेते हैं। बी से डी गए तो 2 से हम 4 गए तो +2 हुआ, अब फिर +2 होगा तो 6 आएगा जो कि एफ होता है। एफ से +2 होगा तो 8 आएगा जो कि एच होता है, एंड एच में +2 होगा तो जे आएगा। ठीक है। होपफुली आप यहाँ तक सब मेरे साथ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तक आपने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप बताना आपका कितना सही था इतने में। सेम थिंग करेंगे हम जब तक करते आ रहे हैं। 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ तो 16, 16 इज पी। नेक्स्ट स्पॉट को देखते हैं। के से जे हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, फिर -1 होगा तो 8 आएगा जो कि एच होता है। सही है। टी से -2 तो आर आया, -2 तो 14 आया, 16 आया, 16 में -2 होगा तो 14 आएगा जो कि एन होता है। फुल यहाँ तक आपका भी सही था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करेंगे और फिर सॉल्यूशन को मैच करेंगे। हमें एक वर्ड खोजना जिसमें 4 हो राइट, तो एम से हम पी गए तो +2 हुआ, पहले आ चुका है क्या ये प्लस, सॉरी एम इज 13, 13 से हम पी गए तो +3 हुआ, ये भी +3 हुआ, तो यहाँ पे +3 होगा, तो वी वाला यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा राइट। अब आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, आप उस प्लेस को सर्च कर ले जहाँ पे डिफरेंट हो, तो कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है, आपको सारा फाइंड करना पड़ेगा। जे पे जाते हैं तो जे से हम जी पर गए, तो हमने माइनस किया 3 राइट, -3 हुआ, -3 हुआ, -3 हो गए तो ए आ जाएगा, वो ये कट जाएगा। अब इन दोनों में जी तो फाइंड करने कोई सेंस नहीं बनता, सी एंड डी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो टी से हम डब्ल्यू गए तो +3 हुआ, डब्ल्यू से +3 हुआ, तो यहाँ पे +3 होकर सी आ जाएगा। सही था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। 12 का आपका आंसर वी ए जी सी है। होपफुली आपका भी आंसर यही आ रहा होगा। सेम थिंग। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा बेटर लग रहा है। +10 है, +10 है, इज 5 राइट, तो +10 करने से वो आ जाएगा, ये 15 आएगा। डब्ल्यू का चेक कर लेते हैं, डब्ल्यू से +10 है क्या यार, ओ इज 15, 15 से 25 गए, 25 से 9, 19, तो 7 और 3 सी आ जाएगा लास्ट में। लास्ट में सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ओके जी सी में, तो मैं +10 हो रहा है भाई। दबा शायद, मुझे नहीं पता, मैंने दो में चेक किया, इसमें तो +10 था, इसमें भी +10 है, इनमें भी +10 ही है, क्योंकि 3 हुआ, 3 + 7 इज जी। सही है। तो आप कर लेंगे पूरा वेरीफाई अगर करना हो तो, वरना तो आंसर तो आपका यही आएगा। यहाँ आते हैं। ए से हम डी गए तो +3 हुआ, चांसेस है कि यहाँ भी +3 हो रहा हो,
तो ए से मतलब डी से जब जाएंगे तो +3 7 नंबर होता है, तो 7 इज जी, राइट। तो जी के ऑप्शन तो दे रखे हैं, ये कट गया, ये सी है तो कट ही गया। सही, अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जी से जाते हैं +3 करके तो जे आता भी है, G+3 जे, तो यहाँ पे लाइक अभी तक हम इसके साथ साथ ही हैं, लाइक जो ये हमें बता रहा है। बी से देखते हैं, -1 हुआ तो यहाँ पे जेड आना चाहिए, तो जी और जेड सिर्फ ऑप्शन 1 में है, तो आपका 1 सही है। होपफुली आपका भी यही था। आगे देखते हैं। एच है, एच इज 8, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 16 होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 20 होगा, एंड ये तो 24 है। ये तो सब वेरीफाई कर ही ले रहे हैं हम। अगर आपको वेरीफाई करने का मन ना हो तो आप एग्जाम में स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो, वरना मैं हमेशा सजेस्ट करूँ कि आप वेरीफाई करें, क्योंकि सिली मिस्टेक्स ऐसे ही होते हैं। सिली मिस्टेक्स एग्जाम्स में ऐसे ही होते हैं, हो सके एसएससी के एग्जाम में ना हो, बट किसी अच्छे एग्जाम में तो आप सिली मिस्टेक कर देंगे अगर आपके अंदर वेरीफाई करने का हैबिट नहीं है तो। सही है, 20 इज टी, राइट। ये सब टी ही था, इसे क्यों फाइंड कर रहे थे। हो गया, ये सब टी था। हम आगे फाइंड करते हैं, यहाँ पे डी है, डी इज 4, डी -2 होता जा रहा है शायद, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे चुपचाप एक्स आ जाएगा, राइट। तो हम टी एक्स हो गया, यहाँ देख लेते हैं एल, ये 12 होता है, ये 16 होता है, ये 20 होता है, यहाँ पे 24 आएगा जो कि एक्स होता है। ये एक्स एक्स है क्या कोई, टी एक्स ही एक ही था। सही है, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। होपफुली आपका भी ये आंसर था। अगर किसी क्वेश्चन में बाई चांस कोई और लॉजिक फॉलो हो रहा हो जो मैं मिस कर जा रहा हूँ तो आप कमेंट कर देंगे, राइट। ऑब्वियसली बात है, मेरे से मिस्टेक हो सकता है। आगे देखते हैं। तो अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। हाँ, तो पहले पे तो आर दे रखा है सब पे, तो मैं आर नहीं फाइंड करूंगा इस बार। तो आर तो दे रखा है, तो आर क्यों ही फाइंड करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं हम। दिस इज 8, दिस इज 6, यहाँ पे -2 हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है यहाँ पे -2 होकर डी आ रहा हो, लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं। -2 करने पे बी आया, यहाँ पे डी आ रहा, सही है, यहाँ पे डी आ रहा है, राइट। तो आर डी वाला सही है। हमें अब फर्स्ट या फर्स्ट कर सेकेंड या फोर्थ में कोई एक फाइंड करना है, तो इनमें मैं जिस प्लेस पे डिफरेंट होगा उस प्लेस पे फाइंड करूंगा, जैसे कि इसमें थर्ड पे डिफरेंट है एंड फोर्थ पे डिफरेंट है, यानी मैं थर्ड या फोर्थ में से कोई भी एक फाइंड करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ देखता हूँ मैं, ओ इज 15, दिस इज 19, +4 हुआ, यहाँ पे +4 का 23 आना चाहिए जो कि डब्ल्यू है। वेरीफाई कर देता हूँ, 3 + 1 इज 4, सही है। +4 यहाँ पे ए आ रहा है, तो ये सही है। आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे आर दे रखा है तो मैं आर फाइंड नहीं करूँगा, आप भी ना करें। आप किसी भी एक को उठा लें, आगे या पीछे, अरे पीछे से उठा लेते हैं क्योंकि पीछे से सिर्फ दो सेम है, तो चांसेस सेपरेट मिलने का ज़्यादा, लाइक दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे एक बार में, अगर बाई चांस कुछ, मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले एक एलिमिनेट तो कर लें। एम से एम हो गए, तो 13 है, ये 15 है, +2 हुआ, यहाँ भी +2 हुआ, यहाँ +2, यहाँ भी +2 होगा, तो यहाँ पे यू आएगा, राइट। अब हमने इनको इनको तो एलिमिनेट कर दिया, अब ऑप्शन 1 होगा या तो क्या होगा 4 होगा, राइट। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है किसी को। तो अब मैं कह रहा था कि अब हम इनमें सिर्फ उसी प्लेस को फाइंड करें जो डिफरेंट हो, फॉर एग्जाम्पल पी तो सब में दोनों में सेम है, आर भी सेम ही है, एम और एन, सिर्फ मैं इस प्लेस को फाइंड करूंगा, यहाँ पे मैं पी लिख दूंगा डायरेक्ट, सही है। थर्ड प्लेस पे यहाँ पे यू है, यहाँ पे -2 हुआ तो 19 आया, -2 हुआ तो 17 आया, 17 में जब हमने -2 किया तो 15 आया, राइट। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। 15 में जब हम -2 करेंगे तो 13 आता है, एंड 13 वैल्यू किसकी होती है, तो एम की होती है। एम आपका पहले ऑप्शन दे रखा है, तो आपका आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। होपफुली आपका भी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम थिंग है, इसमें एन दे रखा है, पहले दूसरे में एन दे रखा है, मैं एन एन फाइंड नहीं करने वाला, राइट, आप भी मत करना। मैं जे के की ओके, मैं सिर्फ थर्ड प्लेस फाइंड करने वाला हूँ, सिर्फ मैं थर्ड प्लेस फाइंड करूँगा क्योंकि थर्ड प्लेस डिफरेंट है। यहाँ देखते हैं, पी इज 16, यहाँ पे 14 हुआ, -2 हो रहा, 12 विच इज -2, यहाँ पे जे आ रहा होगा, -2 हो गया।
होपफुली आपका सही था, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं हम आगे। ये हमारा है 19th क्वेश्चन। ये आज का हमारा 19 क्वेश्चन है। तो अब हम देखें, तो पहले प्लेस पे जी इन्होंने दे रखा, लास्ट प्लेस इन्होंने एन दे रखा। तो कुछ के शिफ्ट में इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं एंड कुछ के शिफ्ट में टफ आते हैं, तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट आई गेस एंड प्रे फॉर द बेस्ट। यहाँ देखते हैं, वाई है, वाई से ये 25 है। मुझे बार बार ये जो नंबर लिखने पड़ रहे हैं ये आपके लिए लिखने पड़ रहे हैं। जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे उनके ब्रेन में वो नंबरिंग फास्ट फास्ट होती है। यहाँ से यहाँ गए तो 21 हुई, माइनस क्या हो रहा है, 19 हो जाएगा, सही है। 19 इज एस, तो यहाँ पे एस होगा, सही से हमने कैंसिल कर दिया, सही है। अब मैं सेकंड प्लेस पे फाइंड कर देता हूँ, सेकंड प्लेस पे क्या होने वाला है, के या एल। ई से जी है, ई इज 5, जी इज 7, 9, तो अब यहाँ पे 11 आएगा जो कि के होता है। होपफुली आपका भी इतना सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन ये, सब में एम तो नहीं दे रखा है, डिफरेंट है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो ये वाला ऑप्शन होगा वो कट हो जा रहा होगा। आगे देखते हैं। ओ है, एन है, तो ये -2 किया इन्होंने, सॉरी -1 किया। ये 15 होता, ये 14 होता, तो यहाँ पे 13 आ रहा होगा, राइट। ये 12 दे रखा है, यहाँ 11 दे रखा है, तो यहाँ पे एम हो गया पहले वाले पे, तो ये कट गया मेरा, सही है। जो सेकेंड स्पॉट है सब में एन है, तो मैं यहाँ पे एन फिल कर देता हूँ। मैं थर्ड एंड फोर्थ स्पॉट फाइंड करूंगा आपके साथ। ओ है, ओ से पी, तो फिर क्यू आ रहा होगा, राइट, क्यू आ रहा होगा, क्यू से यहाँ पे आर दे रखा है, आर से एस दे रखा है, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब मैं सिर्फ लास्ट स्पॉट को फाइंड करूंगा, लास्ट स्पॉट पे क्या है, तो आर एस टी। सब में +1 का लॉजिक था, लाइक सारे +1 का ही लॉजिक था, वो आप फाइंड कर लेंगे। गिवन क्वेश्चन, तो पहले में एफ दे रखा है इन लोगों ने, तो कोई सेंस नहीं बनता उसको फाइंड करने का। मैं आपको सेकंड फाइंड करता हूँ, सेकंड, ओके। वी एक्स क्यू की मैं थर्ड फाइंड करूंगा, थर्ड डिफरेंट है, ठीक है। एम पे आते हैं, एम इज 13, ई इज 16, तो इसमें +3 कर देंगे तो 22 आ जाएगा, 22 इज वी। आपका ऑप्शन 1 सही है। होपफुली आपका भी यहाँ तक सब सही है। आगे देखते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि 22 क्वेश्चन है, बट आपके काम का है बहुत। तो हम अगर ऑप्शंस को एनालाइज करें तो कोई भी ऑप्शन सेम तो है नहीं, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा शुरू से, सही है। बट अगेन कट ही जा रहा होगा ये वाला, मुझे पता। एफ से आई गए, तो एफ इज 6, दिस इज 9, दिस इज 12, दिस इज 15, तो अब यहाँ पे 18 आएगा, राइट। 18 इज आर। हमने लास्ट वाले ऑप्शन को कट कर दिया। अब हम सेकेंड पे चलते हैं, एच इज 8, राइट, दिस इज 10, दिस इज 12, दिस इज 14, तो अब यहाँ पे 16 आ रहा होगा। 16 क्या होता है, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया। अब हम नेक्स्ट वाला जो प्लेस फाइंड करेंगे उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो वी इसे फाइंड करते हैं क्यू वाले से, क्यू वाला ज़्यादा इजी है। क्यू से हम हो गए तो सारे इजी हैं, -3 हो रहा होगा या फिर कुछ हो रहा होगा, देखते हैं। क्यू से, क्यू इज 17, दिस इज 15, दिस इज 13, दिस इज 11, तो यहाँ पे 9 आएगा जो कि आई होता है, सही है। आर पी आई इसमें है। तो अब आपने 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होपफुली ये क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। कॉन्फिडेंस ही एग्ज़ाम में आपके साथ रहता है, बाकी पढ़ा हुआ तो भूल जाता है। कॉन्फिडेंट रहिए, अपने प्रैक्टिस पे कॉन्फिडेंट रहिए, खुद पे भी कॉन्फिडेंट रहिए। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उसको आप देखें। मैं आपसे अब उसी वीडियो में मिलूँगा। वो वीडियो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेनो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में वो आपके CHSL जो कि 2025 में आएगा, एंड सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम, क्योंकि आपका पहला एग्ज़ाम होगा सिलेक्शन पोस्ट का, राइट। सिलेक्शन पोस्ट जिसे हम लोग फेज़ एग्ज़ाम बोलते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।